वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज तो फ्राइडे चला गया, लेकिन इस हफ्ते सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी में, और मंडे को क्लोज है ड्यू टू महाराष्ट्र इलेक्शन। तो हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कल के लिए। तो देखिए, पिछले बार जब स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आया था फॉर डिजास्टर मेंटेनिंग वेबसाइट को चेक करने के लिए, तो उस टाइम में मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी दिखा था। और कल भी छोटा छोटा 2 सेशन में ट्रेडिंग है, तो जाहिर है काफ़ी वोलेटिलिटी रहना चाहिए। लेकिन फिर भी टेक्निकली कौन सा डायरेक्शन में क्या हो सकता है हम लोग एनालाइज करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करके ट्यूसडे का पोजीशन लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कल सैटरडे है, फुल डे ट्रेडिंग नहीं है, संडे मंडे क्लोज है, उसके बाद ट्यूसडे मिलेगा, अगले दिन ही बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो इसलिए कल का दिन छोटा होने पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड पोजीशन जो आज नहीं लिया गया या पोजीशन क्लोज आज नहीं किया गया, हो सकता है वो कल हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा वोलेटिलिटी रह सकता है। तो प्राइमरीली हम लोगों देखेंगे कि क्या क्या हुआ और क्यों हुआ, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम लोग बोल के रखे थे कि अराउंड 21,800 निफ्टी में एक बाउंस आना ही है आफ्टर ब्रेकिंग द राइजिंग चैनल। वो बाउंस आया, ये थोड़ा पिछला बात है। उसके बाद हम लोगों का जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने दिया था 22,300 से 368, वहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करके नीचे की तरफ में आया। हम लोगों ने ये मेंशन किया था कि 22,000 जब तक नहीं ब्रेक करता, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो हम लोग बुलिश रह सकते हैं। उसके बाद मार्केट कल फिर से बाउंस करके ऊपर चला गया, और कल हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि प्रेडिक्शन लेवल्स एंड डायरेक्शन सेम था, वही घटा, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हम लोगों ने ये बार बार बोल के रखा है, जब भी हम लोग वीडियो ना दें 90% चांस है कि आप लोगों का जो पिछले दिन का एनालिसिस है वही अकॉर्डिंगली चलेगा अगला दिन भी, और 10% चांस ये है कि किसी कारण हम लोगों को वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि कल का जो क्लोज था अराउंड 22,400, मार्केट सुबह फ्लैट ओपन किया, नीचे की तरफ में आया, फिर वापस ऊपर चढ़ के कंसोलिडेट किया फॉर 5 आवर्स। मतलब एकदम 11 बजे के शुरू करके 3:30 बजे तक मार्केट एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया। तो जाहिर सी बात है, डॉलर इंडेक्स गिरा था, तो प्लस सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ, तो ये रिट्रेसमेंट होना ही था। लेकिन ये रिट्रेसमेंट है कि पुल बैक है, ये अभी भी नॉन डिसाइसिव है। क्योंकि हम लोगों ने 3 ऑप्शंस दिए थे कि अगर यहाँ पे हल्का घूम के मार्केट वापस 22,800 को रिट्रेस टेस्ट करने आ सकता था, लेकिन मार्केट वहाँ वो मूवमेंट नहीं लिया, ऊपर चला गया। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों ने दिया था कि यहाँ पे एक जिगजैग करेक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों ने दिया था कि जो पिछला डबल टॉप था 22,800, वहाँ तक तो प्राइमरीली जाएगा ही, उसके बाद ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है वो आगे का बात है। तो अभी एक पॉइंट तो रूल आउट हो गया है, अभी सेकेंड पॉइंट का बात करते हैं कि जिगजैग पैटर्न। तो थियोरिटिकली अगर पकड़ते हैं, जो लास्ट एंटायर फॉल था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो था 22,425 निफ्टी का, वो तो ब्रेक हो चुका ही है, प्लस उसके ऊपर मार्केट आज दिन भर सस्टेन कर गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो दर्शाता है कि मार्केट में मूव फर्दर अप, नंबर वन। ऑन द अदर हैंड, ये और भी पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ जो बियरिश है वो है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल एग्जैक्ट होगा ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो किसी भी पैटर्न में, वो स्लाइटली वायलेट हो सकता है ड्यू टू स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग। हाँ, इतना देर तक स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग के लिए नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक ट्रैप का सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि एफ आई एस काफ़ी शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का फ्यूचर में। तो आज कितना शॉर्ट कवर हुआ वो डेटा तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, रात तक पता चलेगा, वो लोग आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकली अजम्पशन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये जिगजैग पैटर्न है तो देन
ABC ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मार्केट नेक्स्ट डाउनवर्ड मूव करके 21,400 तक आ सकता है। और अगर ये जिगजैग करेक्शन नहीं हो रहा है, फ्लैट करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर चल के 22,800 जाएगा। अभी दोनों में से कौन होगा ये तो डिपेंड करेगा मार्केट के जो राइडर्स हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स उसके ऊपर, या अदर पार्टिसिपेंट्स है उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक नोटेबल चीज़ है, हम लोग उतना क्यों कॉशियस हो रहे हैं इवन आफ्टर दिस ब्रेकआउट। देखिए निफ्टी में जो रैली आया इतना ज़्यादा, मतलब मोर देन 61.8% रिट्रेसमेंट हो चुका है लास्ट फॉल का, बैंक निफ्टी में वो नहीं आया। बैंक निफ्टी अभी तक 50% ऑफ इस लास्ट फॉल क्रॉस नहीं कर सका है। तो ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि हम इस दोनों को ट्विंस पकड़ते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा आगे चल गया, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे जब होता है तो वो सोचने वाली बात है, तो कोई ना कोई दूसरे को खींच के एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी उतना बाउंस नहीं दिया है, मतलब बैंक निफ्टी में उतना पॉजिटिविटी नहीं है, और बैंक निफ्टी आगे चल के नीचे डायरेक्शन चेंज करता है, तो निफ्टी को वही करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को अदर डेटास फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखने गए तो मुझे दिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स इतना गिरने के बावजूद आईटी स्टॉक्स जितना रैली करना चाहिए था उतना रैली नहीं किया, बल्कि आईटी स्टॉक्स एक फ्लैट करेक्टिव मोड दिया वेव 4 में। तो अभी वेव 5 डाउन एक काफ़ी मीडियोकर साइज का करेक्शन हो सकता है आईटी स्टॉक्स में एज पर निफ्टी आईटी इंडेक्स। ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, यहाँ पे नीचे गिरने का अच्छा खासा असर बना है, क्योंकि यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल एज वेल एज 100 मूविंग एवरेज दोनों रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अगर आईटी और बैंक निफ्टी गिरता है तो उसको काउंटर करने के लिए था ऑटो सेक्टर। एक्चुअली ये ऑटो सेक्टर, ऑटो स्टॉक्स ही है जो निफ्टी को ज़्यादा एडवांस दिया इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी जैसे हम लोग बताते हैं, बैंक निफ्टी ओनली बैंकिंग स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज निफ्टी बैंक मोस्टली मोस्टली बैंकिंग, आईटी एज वेल एज ऑटो स्टॉक्स को लेके कॉम्पोजिट है। अदर्स स्टॉक्स भी हैं, लेकिन मेनली ये तीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। अभी ऑटो सेक्टर, ऑटो स्टॉक्स जब परफॉर्म किया, जैसे मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, तो उनका कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वो निफ्टी को उछाल रहा है बट बैंक निफ्टी को नहीं उछाल रहा है। तो बैंक निफ्टी जब हल्का उछल रहा है, निफ्टी को भी हल्का उछल रहा है, उसी टाइम पे अगर ऑटो स्टॉक्स निफ्टी को और थोड़ा उछलेगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी ज़्यादा ऊपर की तरफ में जाएगा। तो वही चीज़ इधर हुआ, इसलिए बैंक निफ्टी जब 50% रिट्रेसमेंट लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया, तब तक निफ्टी मोर देन 61.8% रिट्रेस कर चुका है। तो इसलिए इस ब्रेकआउट को हम टेक्निकली तो ब्रेकआउट पकड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इधर कॉशस है। अगर बुलिश रहेंगे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही रहेंगे, ताकि हम लोग किसी भी तरह के ट्रैप में ना फंसे। तो अभी फिलहाल क्या प्रोजेक्शन दिख रहा है, देखिए डॉलर इंडेक्स प्राइमरीली जो शो कर रहा है यहाँ पे, इसका वेव 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, या कोई ABC, और यहाँ पे हल्का फेलियर वेव भी कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी, ये सॉरी डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नॉर्मल वेव 5 करके नीचे 103.9 तक आता है, तो वो मार्केट के लिए बुलिश होगा, क्योंकि वो आईटी से स्टॉक्स को ऊपर की तरफ में फिर उछालने का कोशिश करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर डॉलर इंडेक्स हल्का नीचे आके फिर ऊपर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर का हम लोगों ने एजम्पशन किया था, तो हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि प्राइस को प्रेडिक्ट करने के जगह हम नेक्स्ट प्रोबेबल पैटर्न को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इधर किया कि इधर फॉल हुआ है, तो नेक्स्ट प्रोबेबल पैटर्न क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रोबेबल पैटर्न ये हो सकता है कि यहाँ तक जाके मार्केट हेड एंड शोल्डर कर सकता है डॉलर इंडेक्स। अगर हेड एंड शोल्डर सही बैठा तो इधर से सीधा नीचे आएगा, जो मार्केट के लिए बुलिश होगा, और अगर सही नहीं बैठा तो ऊपर जाएगा। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे डॉलर इंडेक्स हो, अगर प्रेजेंट वेव काउंटिंग के बेसिस पे और प्रेजेंट पैटर्न के बेसिस पे नेक्स्ट वेव काउंटिंग या नेक्स्ट प्रोबेबल पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकेंगे, आपका एक्यूरेसी लेवल
ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी एक हेड एंड शोल्डर बनाएगा, या तो इधर आके बनाएगा, इधर फिर इधर से डायरेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे हल्का गिर के चाहे ऊपर जाए या सीधा ऊपर जाए, डॉलर इंडेक्स के लिए हेड एंड शोल्डर आगे चल के बनना है। तो अगर ये ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है, जो आईटी स्टॉक्स में करेक्शन का मैं बोल रहा था, वो F5 डाउन, एक अच्छा खासा मीडियोकर टाइप का करेक्शन होगा, तो वो निफ्टी को नीचे की तरफ में खींचेगा, प्लस बैंक निफ्टी खींचेगा। तब हो सकता है कि ऑटो स्टॉक्स हल्का ऊपर भी रहे तो वो मार्केट को होल्ड नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स भी एक राइजिंग ट्रेंड चैनल के रेजिस्टेंस लाइन के आसपास चला गया है, विथ सम टॉलरेंस थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट उसमें भी हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है। तो जब आईटी स्टॉक्स हल्का फुल्का करेक्ट करेगा, आईटी स्टॉक्स अच्छा खासा करेक्ट करेगा एंड बैंक भी अपना काम करेगा, तो जाहिर सी बात है निफ्टी जो ज़्यादा चढ़ा है गिरेगा भी ज़्यादा। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। तो उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पर्सनली क्या करूँगा, देखिए निफ्टी का पहले मैं देख लगता हूँ। निफ्टी अभी फ़िलहाल है, सॉरी, निफ्टी फ़िलहाल है 22,466 पे। तो अभी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक हुआ है, तो प्राइमरीली मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ या लेके बैठा हूँ, जहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 22,440। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट को स्पेस देना पड़ेगा नीचे आने का, क्योंकि कल एक वोलाटाइल सेशन हो सकता है। तो अगर आप वोलाटाइल सेशन को, वोलाटाइलिटी का स्पेस नहीं देंगे, तो मार्केट ऐसा होगा कि आप बेच दिए, उसके तुरंत बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो कभी भी मैंने जस्ट बिफोर हॉलीडेज या किसी भी कारण अगर वोलाटाइलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में, वहाँ पे मार्केट को या निफ्टी को भी थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। तो हम लोग इधर लॉन्ग हो सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज निफ्टी स्टेज अबव 22,300, मतलब यहाँ पे भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं 22,300 तक, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 22,225। क्यों? ये 61.8% रिट्रेसमेंट है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको मैच्योर कर लेंगे एज वेव ABC जिगजैग रिट्रेसमेंट। तो तब जाके हम लोग का प्राइमरी टारगेट बन जाएगा 22,050, एंड उसके नीचे आने पर हम लोग सीधा 21,400 की तरफ आइज रखेंगे कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है। और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ में चढ़ा, इसलिए यहाँ पे और 22,300 के आसपास लॉन्ग लेना है, क्योंकि अगर इधर सीधा ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 22,523 से 42, उसको अगर निकल लेता है 22,590 इज़ वेरी माइनर रेजिस्टेंस, इसको नहीं भी पकड़ सकते। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये तो या तो 22,523 से 42 वाला रेजिस्टेंस पकड़ेगा, नहीं तो 22,590 वाला पकड़ेगा, कोई एक पकड़ेगा। अगर हम लोग ऊपर चढ़ता है मार्केट, देखते हैं इसको नहीं पकड़ा है, तो हम लोग 590 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और अगर इसको थोड़ा रेजिस्ट कर लेता है तो 590 को ओवरलुक करेंगे। तो इन दैट केस विथ इमीडिएट स्टॉप लॉस, अगर मार्केट ऊपर चल जाता है तो ऑटोमेटिक हम लोग स्टॉप लॉस प्रमोट करके लेके आएंगे 22,300 के आसपास। वहाँ पे हम लोग का टारगेट बन रहा है 22,800। ऑन दी अदर हैंड नीचे अगर आता है, जैसे कि अभी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो तब भी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद 22,300 के आसपास भी ले सकते हैं, यहाँ वहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 22,225 रहेगा। क्योंकि देखिए आज ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स क्या करेगा, उसके चलते कल का मार्केट मूवमेंट प्राइमरीली डिसाइड होगा। उसके बाद टू सेशन के वजह से थोड़ा वोलाटिलिटी आ सकता है, हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। संडे क्लोज है, मंडे क्लोज है, लेकिन मंडे इंटायर डे इंटायर नाइट डॉलर इंडेक्स अपना काम करेगा। अभी उस बीच अगर डॉलर इंडेक्स चल गया तो ट्यूसडे जाहिर सी बात है मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। तो इसलिए हर एक जगह पे फूक फूक के कदम रखना चाहिए, और कल का डे इसलिए वाइटल है, क्योंकि आप कहीं पे भी पोजीशन लीजिएगा तो आपको स्पेस मिलना चाहिए स्टॉप लॉस के लिए, चाहे शॉर्टिंग में हो। तो इमीडिएटली तो किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन लेने का गुंजाइश नहीं है, और अगर हम लोग बुलिश पोजीशन भी, बुलिश व्यू भी अडॉप्ट करेंगे तो भी विथ
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड एट वाइटल सपोर्ट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी भी एक अप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट करके सपोर्ट उसका है अभी 47,960। जब तक इसके ऊपर है तो लॉन्ग व्यू रखेंगे। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 47,668। निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा था, देखिए बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में ट्रिगर करेगा तो निफ्टी को भी ट्रिगर करवाएगा। तो उसी हिसाब से अगर 668 ब्रेक हो जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इमीडिएट सपोर्ट या टारगेट तो बनेगा 47,350 के आसपास। ऑन दी अदर हैंड अगर बुलिश सिनारियो रहा तो मार्केट ऊपर की तरफ में एक रेजिस्टेंस है 48,188, 43,228 एंड 48,650। ये प्राइमरी तीन टारगेट्स हैं। लेकिन जो जो डिसबैलेंसेस होके बैठा हुआ है उस हिसाब से इधर मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक करेक्टिव मूव का है डाउनवर्ड साइड में। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जितना भी मूवमेंट्स हुआ, जैसे यहाँ पे जो टॉप था बैंक निफ्टी उस टॉप को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। इस बार भी निफ्टी का डबल टॉप किया बट बैंक निफ्टी हायर हाई किया, तो हो सकता है ट्रिपल टॉप जब बने निफ्टी में, टॉप बनेगा ऐसा नहीं, जब निफ्टी इस लेवल के आसपास हो तो बैंक निफ्टी अगर प्रीवियस जो हाई था माने वन हाई बिफोर द प्रीवियस हाई इसके आसपास भी रहेगा तो कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा, तो ये स्पेस भी बना हुआ है। तो फिलहाल मार्केट इज बोथ साइड डायरेक्शनल, किसी भी तरफ जा सकता है, बट बियरिश व्यू या पोजीशन लेने का कोई जगह फिलहाल नहीं है। बुलिश व्यू पोजीशन लेना भी है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। और बाकी स्टॉक्स के लिए या कैश में इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि किसी भी हालत में मुझे कम से कम अभी नहीं दिख रहा है कि मार्केट 21,400 के नीचे जाने का। तो अगर नहीं जाता है तो आप 22,400 पे खरीदो या 22,800 पे खरीदो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। हाँ, जो शॉर्ट टर्म कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं उनके लिए मार्केट का मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। प्लस देखिए ये तो रिजल्ट सीजन ही, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी होता है कि मार्केट वोलेटाइल है, कोई स्टॉक 10% ऊपर चला गया, कोई स्टॉक 5% नीचे चला गया। तो वोलेटाइल या कंसोलिडेशन रेंज में उतना माने मार्केट ओरिएंटेड मूवमेंट नहीं होता है स्टॉक्स में। तो फिलहाल ये है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।